परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो पुण्यात्माओं, कौन है वो परमात्मा? जैसे आपको दिखा था कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में है कि कबीर अंगारी असी बंभारी असी। वो कबीर परमात्मा, कबीर देव, कबीर साहब, परम अक्षर पुरुष, ये पाप नाशक है और यही हमारे कर्मों के बंधनों का शत्रु है, यानी बंदी छोड़ है। सतलोक में रहता है। अपनात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन में नाही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। कबीर परमेश्वर जी कहा करते कि ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में मैं नहीं हूं, मुझे मेरे पाने की विधि नहीं है, महिमा मेरी ही है। और जौन वेद से, जिस वेद से मैं मिलूं उसे वेद जानते ना। वो सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म वेद ये 5वां वेद है। और कहते इसके बारे में इन वेदों में ज्ञान नहीं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के 32 और 34 में कंसेप्ट क्लियर किया है कि जो ज्ञान धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तृत जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोली है, उसमें विस्तार से कही गई, वो तत्व ज्ञान है। और उसको जानने के बाद सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है प्राणी। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी उस सूक्ष्म वेद से परिचित नहीं है। अब ये सभी ये कहते हैं कि प्रारब्ध के कर्म को भोगना ही पड़ता है, पाप नाश नहीं होते, क्योंकि पाप से कष्ट होता है और पाप नाश होने से सुख होगा। तो पुण्यात्मा परम पिता परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी की शरण में आने से आपके ये कांटे निकलेंगे और इन कांटों के निकलने से आप सुखी होगे। और फिर ये राम नाम का जूता पहनोगे जो दास आपको बता रहा है। फिर आप मर्यादा में रहोगे कि कहीं मर्यादा खंड होगी, यानी राम नाम का जूता निकाल दिया तो फिर से आपत्ति ना आ जा। इस डर से फिर आप कभी जूता नहीं निकालोगे, आप आजीवन सुखी होगे और सतलोक प्राप्ति होगी। अभी तक जितने भी ये ऋषि हुए हैं ये माने जाते थे कि ये वेदों को अच्छी तरह जान चुके हैं, लेकिन ये सारे नकली थे, इनको कह का भी ज्ञान नहीं था वेदों के बारे में। आपको दिखाता हूं पुण्यात्माओं, आपको एक झलक दिखाते हैं उन ऋषि महर्षियों की जो बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, उनके क्या विचार हैं और वेद क्या बताते हैं। यह आप पर निर्णय हो जाएगा कि ये किसे विद्वान थे। देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 283 पृष्ठ पर
5वें सकंद में 282 पृष्ठ से शुरू करेंगे हम। व्यास जी ये इसका लेखक है सभी पुराणों, वेदों और गीता का। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, यानी ये बृहस्पति जी के विचारों को व्यास जी बता रहे हैं कि बृहस्पति जी यानी देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, राक्षसों के गुरु माने जाते हैं शुक्राचार्य। अब यहाँ बृहस्पति जी उनसे कहने लगे किसको? इंद्र से। या देखिएगा, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्मशः है पुण्य एवं पाप के अक्षय के सूचक हैं। इसका कहने का भाव ये है, यदि आपको सुख और दुख दोनों, यानी आपका सुख आपको प्राप्त है, आपके पुण्य नाश हो रहे हैं, क्षय माने नाश, और दुख है तो आपके पाप कट रहे हैं, बस ऐसे काट लो, फिर भगवान की भक्ति की क्या जरूरत, क्या आवश्यकता रहेगी फिर भाई। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वो तो सामने आएगा ही। पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका कि आपको शिक्षा प्राप्त है, उससे और अच्छा सौभाग्य कि परमात्मा ने इस जीव को या टेक्निक दे दी। न जीव के स्तर की खोज नहीं है ये, प्रोजेक्टर बनाना, टेलीविजन बनाना, इंटरनेट बनाना, कंप्यूटर बनाना, ये पहले यही थे ये मनुष्य। ये हवाई जहाज बना दी। पहले आपने इतिहास देख लो, राज्य महाराजा का भगवान कृष्ण नरतई का, उनका के था वाहन, एक रथ होता था और उसमें छह खच्चर जोड़ के घसीटे अंडा करते, कितना होगा काट दे जाते, क्यों सड़क पड़क उसके में थी ना, इसलिए घने जोड़ने पड़े थे वो घोड़े कि कितना होगा काट लेना चाहिए, इसने निकाल ले जाएंगे। तो ये इसलिए दिया कि आप जी स्वयं सदग्रंथों को समझें और तभी विश्वास होगा कि सारे नकली थे, तभी असली पर आपका विश्वास दृढ़ होगा, ना तो कोई भी भ्रमित कर देता था हमारे को। अब इसमें क्या कहा है, बृहस्पति जी सभी देवताओं के गुरु हैं। इसने कहा कि इंद्र जो होनहार है वह होकर रहेगी, और सुख और दुख, जो तुझे सुख प्राप्त है तेरे पुण्य नाश हो रहे हैं, और कोई कष्ट आता है तेरे पाप नाश हो रहे हैं, बस इसको ऐसे ही अपना टाइम पास कर। पुण्यात्माओं, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? ये ऐसे ही जो कुछ भी है कर्म में वो भोगना ही पड़ेगा। कौन भक्ति कर पाएगा? यूज क्या उस भक्ति का? अब फिर आगे और अच्छी सलाह दे दी कि दुख में भी आनंद का अनुभव करना चाहिए। अब बताओ, कोई बात कही इसने यार? अब किसी के पेट में दर्द हो जाए और उसको कोई कहे कि कोई बात नहीं, दुख में भी तू आनंद का अनुभव कर। हमारे अब समझ में नहीं आती इनकी स्टेटमेंट क्या थी, बच्चे वाली बात कर रखी इन्होंने। और पहले हम इनको बड़े महर्षि मानते थे। एक बार एक पंडारा गांव है जींद से 3 किलोमीटर दूरी पे, उसमें एक तीर्थ बना रखा है, जोड़ दुनिया नहाना आया कर उसमें। और वहां पर इन घिसा पंथियों के 2 आश्रम हैं साथ साथ। इस दास को 17 फरवरी सन 1988 फाल्गुन अमावस्या 1988 को उपदेश प्राप्त हुआ था। उसके बाद दास को ऊपर कृपा करी परमात्मा ने कि इन नकलियों की सबका झाड़ा दिवाया। मैं जाता था इनको बड़े महापुरुष समझकर, तो वहां सत्संग हो रहा था।
उन दोनों आश्रमों में से एक ने सत्संग करवा रखा था और गरीबदास साहिब जी की वाणी का पाठ और आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी का पाठ, आदरणीय घीसादास साहिब जी की वाणी का पाठ वो कंटिन्यू कराया करते हैं। यानी उसमें 4 दिन लग जाते थे, 5 दिन। तो वहां क्या हुआ कि उन्होंने आमंत्रित कर रखे थे और कर रखे थे, ये बड़े मंडलेश्वर है, ये बड़े पहुंचे हुए, ऐसे ऐसे 10-12 इकट्ठे करके संत बुला रखे थे। एक तख्त से लगा रखे थे, उन पर उनके आसन लगा रखे थे, श्रोता सामने बैठते थे। उनमें से एक बहुत बड़ा काशी विद्यापीठ पढ़ा हुआ बताया जा रहा था और संस्कृत बोल रहा, बड़े अच्छे प्रवचन करे। उसका क्या टॉपिक रहता था, कहते हैं जीव अपने स्वरूप को भूल चुका है, ये अपने आप को बॉडी मानता है, शरीर मानता है, ये आत्मा शरीर नहीं है। यदि कोई आपत्ति दुख आता है तो शरीर का कर्म है, इसका दंड है, इसने भोगना पड़ेगा। और ये समझ में आने के बाद फिर शरीर में कितना ही कष्ट हो, दुख नहीं होता। और क्या उदाहरण देता है, कहता है एक बार मैं जा रहा था कहीं पर, वहां पर एक व्यक्ति दुख से कर रहा था और मुझे देखकर कहा, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, कुछ कृपा बख्शो। मैंने कहा, रे भोले जीव, तू बॉडी नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है। अरे दर्द तो बॉडी को है, शरीर को है, तू क्यों चिल्ला रहा है, तुझे पीड़ा थोड़ी है। मैंने ऐसा कहा, उसने उसको जान लिया और शांत हो गया, कोई पीड़ा नहीं रही उसको, पीड़ा बॉडी को थी। अब सब जो श्रोता थे उसकी ताड़ी पीटे, वाह महाराज जी वाह, कमाल कर। अब हमारे या गले उतरे नहीं यह बात। मैं कहा ये बड़ा समाधान हुआ, चलो फिर भी जैसा था, हमारी कौन सुना था, वो तो मंडलेश्वर पाक रहे थे। ऐसे 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन उसके क्या हुआ, उनके अलग अलग कमरे बना रखे थे 10-12, उनमें से एक एक कमरा उनको अलॉट कर रखा था, एज ए गेस्ट बुला रखे थे ना। और वो क्या करता, उसका नंबर आते ही सत्संग करके उठ कर चला जाता, नो पूरा महात्मा बनकर बैठा था। अब तीसरे दिन भी उसने से सत्संग किया और उठ कर चला गया कमरे में। अब क्या हुआ, उसके थोड़ी सी देर के बाद पेट में दर्द हो गया भयंकर, और इतनी पीड़ा होगी नो चिल्लावा बुरी तरह, मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे। अब भाग्य सारे इकट्ठे हुए, क्या हो गया, क्या हो गया, हाय मर गया। नो बोल नहीं पाओ, बता भी नहीं पाओ मेरे क्या तकलीफ है। दूसरे आश्रम से कार लाई, उसके पास कार भी नहीं थी उर्ले के पास, वहां से कार लाई उठा के मांग के उसको ले गए, उसमें बैठा के, यानी उसको ले गए थे लगभग 1 बजे सी, और सुबह 7-8 बजे उसको रिलीफ मिला, वापस ले आए गाड़ी में। और जब वो गाड़ी से उतर कर अपने कक्ष की तरफ जा रहा था तो वो जो अन्य साधु आए हुए थे, संत प्रवचन करता, वो धीरे धीरे सारे निकट आ गए और कहने लगे, ए योगी, रात को क्यों रो रहा था, तू तो आत्मा है, तो बॉडी को था, पीड़ा तो बॉडी को थी, क्यों चिल्ला रहा था पशु की तरह। वो कहता चुप रहो उन्होंने कहा चुप रहो, अब पुण्यात्मा हो। ये थे इनकी अकल। स्वयं का दर्द हुआ जब कहाँ गया वो उसका ज्ञान। तो परमात्मा कहते हैं, बीज बीजक की बात कहें और बीजक ना ही आथ, ये पृथ्वी डोबन उतर क्या मीठी बात। अब यही स्टेटमेंट जो की तो बृहस्पति की है, देवताओं के गुरु की। अब आपको दिखाते हैं शुक्राचार्य जी, जो राक्षसों के गुरु हैं। यही देवी पुराण, श्रीमद देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
अब हम इसके 242 पृष्ठ पे पढ़ेंगे। ये 283 पे पढ़ा आपने, ये 283 पृष्ठ है और चौथा स्कंद है, ये चौथा स्कंद है। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। अब प्रहलाद और आए थे उसके पास अपना भविष्य जानने के लिए। तो उन्होंने दैत्य से कहा, शुक्राचार्य ने, दानव तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। अब देखियो आगे क्या स्टेटमेंट है इसकी, यहीं पर कितनी दोगली बात कर दी। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तुम्हें देवताओं से परास्त होकर हार कर पाताल में जाना ही पड़ेगा। बताओ, सब समय सदा बदलता रहता है। कुछ दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। यहां तो क्या कह रहे हैं शुक्राचार्य कि दानो तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। और फिर यहां जल्दी फूक लगड़गी। अब यहाँ क्या मास्यो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी थी उसे बताता हूँ, सुनो। ये वचन बड़ा हितकर और अटल है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें तो होकर रहती है। धरातल पर कोई भी ऐसा नहीं है सुयोग्य पुरुष ने जो प्रारब्ध को विफल बनाने में सफल हो सके। विपरीत समय के कारण इसमें तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से हार कर पाताल में जाना ही पड़ेगा। फिर तेरी तन्ने की क्या अड़ा दिया, कहते यहाँ तो कह रहा अपने सत मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा ये, और तुम्हें पाताल में नहीं जाना चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए, अपने सत मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। आप पुण्यात्माओं विचार करो थोड़ा सा, गणे की आवश्यकता नहीं, तो सामने रखा है इतिहास। अब ये क्या करते थे मूर्ख बनाने के लिए, पहले तो जंतर मंत्र बताते थे, मैं थारे लिए मंत्र कर दूंगा, तुम्हारे जाप कर दूंगा और तुम्हें सुख हो जाएगा। जब कुछ भी ना होता फिर यूँ कहते तो तुम्हारा प्रारब्ध है, देखो ब्रह्मा जी से मैंने सुना था, ये तो भोगना ही पड़ेगा। पहले कह रहा तुम्हें पाताल में नहीं जाने दूंगा, नहीं जाना चाहिए, और फिर यूँ कहा जाना ही पड़ेगा। फिर बता गुरु जी तेरी के डालड़ी, आपने क्या सहारा दिया उस दुखी आत्मा को। अब ये तो थे पहले के सतयुगा जी के ऋषि, एक नकली ऋषि की और स्टेटमेंट, क्योंकि वो उनने के उल्ट सुल्ट ज्ञान सुन के इसने अपना नया ढमढमा जोड़ने की चेष्टा की कलयुगी के। तो कलयुगियों के पास तो खक भी नहीं, ये तो उनसे भी गिरा हुआ ऋषि मैं ऋषि था जिन्हें कख का पता नहीं था। कौन? महर्षि दयानंद दिखाते हैं। ये देखिएगा एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जो महर्षि दयानंद द्वारा लिखी है, इसका अपना अनुभव है। और इसमें एक और विशेषता ये कर रखी है इसने कि इस पुस्तक को मैंने वेदों के और अन्य वेदों से इक्विवेलेंट जो सदशास्त्र है उनके आधार से लिखा है। वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणई संविनतः, वेद आदि सदग्रंथों के आधार से इसकी रचना की है। और किसने की है? श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। और ये यहाँ से प्रकाशित है। वैदिक यति मंडल प्रकाशक है, वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से। और ये कहाँ से छपा है? ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस,
दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में अब 7वां समोल्लास और प्रश्न नंबर 155 पे। अब किसी ने पूछा, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर महर्षि दयानंद का करनी चाहिए। क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप नाश कर देगा? उत्तर स्वामी जी दयानंद का नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता फिर स्तुति प्रार्थना की आवश्यकता क्या, क्यों करें? अब स्वामी जी दयानंद जी क्या करें, उनके करने का फल अन्य ही है। वो क्या है? प्रश्नकर्ता कहता है कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। बताओ, अब देखो यहां किसी ने पूछा कि ईश्वर परमात्मा साकार है निराकार? उत्तर स्वामी जी का निराकार। और ये यहाँ न्यों है कि उपासना से परब्रह्म से मेल उसका साक्षात्कार हो जा। तो बांग नहीं पी रहा था और क्या था, अगले एक पृष्ठ पर भी ना चला। यहाँ निराकार कह रहा है और यहाँ न्यों का साक्षात्कार हो जा। साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा? और यहाँ इसकी स्टेटमेंट कैसी है कि उपासना करने से पाप तो नहीं छूटेंगे, पाप नाश तो हो नहीं सकते। क्या स्तुति प्रार्थना करने से वाले के परमात्मा पाप छुड़ा देगा? स्वामी दयानंद कहता नहीं। फिर ये कहता फिर इसका लाभ क्या? किसी और लाभ है? पाप तो कट्टे नहीं, और लाभ है। वो क्या है कि स्तुति करना तो उसके गुण कर्म स्वभाव से अपना गुण कर्म स्वभाव सुधरना, निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह! अपने आत्मा एक और इसमें कंसेप्ट क्लियर है। 100 ये देखिए 163 पृष्ठ पर 7वें समोल्लास में या कति क्लियर कर रखा है इसने कि प्रसन्न ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं, पाप नाश करता है कि नहीं? इसका अर्थ है स्वामी जी का उत्तर नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य है महापापी हो जाए, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप क्षमा करे तो अधिक से अधिक अपराध करने लगेंगे, और जो अपराध नहीं करता वो भी अपराध करने से नहीं डरेंगे। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, क्षमा करना नहीं, पाप नाश करना नहीं। अब महर्षि दयानंद की तो ऐसी स्टेटमेंट, इसने तो उनते भी गुंडा नाश कर दिया, यानी सारे कहानी बिगाड़ दी। अब जैसे कोई न्यू कहे और बहुत बड़ा वैद्य का बोर्ड ला रखा हो और उससे जाकर कोई पूछे कि क्या औषधि खाने से रोग नाश हो सकता है, और वो व्यक्ति वैद्य कहे कि नहीं औषधि से रोग नाश नहीं होता, अब स्वाभाविक है सामने वाला प्रश्न करेगा फिर इसका यूज क्या औषधि खाने का? उससे और लाभ है। क्या लाभ है? कि उससे पहलवान बन जाएगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट या तो शराब भी देगा या कति बड़ी बूच जिसने क्या का भी ना बेरा, वो स्टेटमेंट दे सकता है ऐसी। और दूसरा ये समझो उदाहरण के जैसे किसी ने बोर्ड लगा रखा थोक विक्रेता और साबुन का, उसने क्या कर रखा होगा फिर तो ऐसी स्टेटमेंट देता है। क्या उससे कोई पूछे क्या साबुन लगाने से कपड़े के मैल छूट जाएंगे? क्या साबुन लगाने से कपड़े का मैल साबुन छुड़वा देगा? और वो उत्तर दे कि नहीं, साबुन से कपड़े का मैल नहीं छूट सकता। तो उसे पूछे फिर क्या फायदा इसका? कहती से और लाभ है। क्या लाभ है? कि कपड़ा मजबूत बन जाएगा। ये इसे महर्षि थे नकली, इन बिगाड़ दिए समाज के समाज नालायका ने। अपने आत्माओं, वेद जो है भगवान की महिमा का एथेंटिक रिकॉर्ड है।
उसमें परमात्मा की महिमा लिखी है। और ये खुद मानते हैं कि जो वेद में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है, वेद सत्य है। यदि वेद सत्य है तो फिर सत्यार्थ प्रकाश की है, ये तो झूठार्थ प्रकाश है। अब दिखाते हैं आपने वेद में क्या लिखा है। अब यजुर्वेद, इसका अनुवाद करता भी महर्षि दयानंद है। देख कमाल की बात है, युद्ध तो भांग पिया करता तो नरी उतरने नहीं देता, ऐसा लगता है। इसकी जीवनी में लिखा है भांग पीता था, दिखाएंगे आपको कभी। अब ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। 241 पृष्ठ पे है। 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये 13वां मंत्र है, 13वां। इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य एनस्य एवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, पितर कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, अनस्य अनस्य एवजनमसि। ओए होए। अब इसका अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने 242 पृष्ठ पे। ये 241 पर हम पढ़ रहे थे, यहाँ देखो 242 पर। अब यहाँ इसका थोड़ी बहुत कोई उतर गई होगी इसकी भांग है। इसने फिर यहाँ उलझाने की चेष्टा की है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के एनस्य माने अपराध के, एनस्य एवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यहाँ मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मित्र के बारे में, कि तो भगवान का जिक्र है नहीं छोड़ा इसने। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश वही वेद, अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल वही है। और ये दान मठ गोहाना मार्ग से प्रिंटेड है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से, दान मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ है ही परमेश्वर की महिमा, वेद कोई मित्रांगी थोड़ी है। और दान देने वाले के पाप मित्र के नाश करेगा, बता कोई बात है? तो ये मित्र परमेश्वर का नाम लिख दिया इसने। और लिख दिया इसलिए कि कोई पढ़ ना गा के देते ये ज्ञानता पता लग जा, तो पढ़ेगा तो नहीं सोचेगा कोई मित्र के बारे में बोल रखा। एक बार हमारा जो ये करोथा कांड इन्होंने करवाया, इसका यही कारण था। दास ने यही जो स्टेटमेंट आज आपको बता रहा है समाचार पत्रों में निकाल दी, और आर्य के आचार्यों को पता लग गया कि तुम्हारा रोजगार गया। जय दयानंद की अज्ञानता का पता लग गया हमारे दयानंद के अनुयायियों को। ये सारे भागेंगे यहाँ से, तुम्हें फिर चंदा मिला को नहीं। तो हमने ये न्यू का न्यू लिखा था, फोटो स्टेट तो नहीं किया था, इसे लिख के भेजा था कि ये ऐसे बोलता सत्यार्थ प्रकाश में, और यजुर्वेद में ऐसे लिखा है। तो इन्होंने जवाब दिया फिर उसका पेपर में, समाचार पत्र में, कि रामपाल तो संस्कृत ना जानता, यो के जाने वेदों के बारे में। वो तो दयानंद जी तो महर्षि थे, उन समाधि लाला के वेदों के अर्थ निकाले हैं, और वहां पर मित्र शब्द लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं लिखा है। अब आम आदमी इतना प्रभावित था इन नकली ऋषियों से कि वो सच्चे हैं, और अन्य व्यक्ति कुछ भी कहता रहो वो सही लिख कर गए होंगे। इसलिए परमात्मा ने दया करी इस प्रोजेक्टर की, और ताकि आप स्वयं देख सके। अब यहां मित्र का अर्थ परमेश्वर है इन्हीं के शब्दों में। अब पढ़ेंगे, देखो
अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं, सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के ही लिखना चाहिए इसने। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञान दाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते हैं, और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में, और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश सिद्ध हो गया, इति सिद्ध। अब पुण्य आत्माओं, परमेश्वर स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए। उस तत्व ज्ञान को, अपनी महिमा को परमात्मा स्वयं ही बताते हैं। और इस काल भगवान ने इन सब की बुद्धि अपने हाथ में ले रखी है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहता है ये कि अर्जुन बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल मेरे हाथ में है। अब जैसे जब चाहे इनकी बुद्धि ऑफ कर दूं, जब चाहे इनकी ताकत खत्म कर दूं, जब चाहे दे दूं। जैसे श्री रामचंद्र अर्थात विष्णु जी की पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया था, उसमें बुद्धि ऑफ कर दी काल ने श्री रामचंद्र जी की। उसको ये नहीं पता मेरी पत्नी कौन उठा लेगा। और उधर से ऊपर से पार्वती और शिव देख रहे थे। शिव जी ने प्रणाम किया, रामचंद्र जी रो रहे थे, डकरा रहे थे, वृक्षों से लिपट रहे थे। तो पार्वती ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि सामने भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती जी ने देखा वो तो एक व्यक्ति है, रो रहा है। भगवान कभी रोते हैं? मैं नहीं मानती है भगवान, मैं परीक्षा लूंगी इसकी। अब कहने का भाव ये है कि वो कथा अधिक ना बढ़ाएं। पार्वती जी भगवान शिव जी से के समय तक बोली कि नहीं, सामने कहने लगी मैं नहीं परीक्षा लूंगी, लेकिन थोड़ा सा भी आंख में चौनी होती, वो सीता रूप बना के पहुंच गई, रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी। श्री रामचंद्र जी ने देखते ही बता दिया कि हे दक्ष पुत्री, यहाँ कैसे आई? भगवान शिव को कहाँ छोड़ आई? वो शर्मिंदा होगी को हो सचमुच आप तो भगवान हो, आपने मुझे पहचान लिया। अब वहां उसने रिमोट ऑन कर दी उसकी बुद्धि काल ने, वहां तो उसको तो पहचान लिया कि तू सीता नहीं पार्वती है। और अपनी पत्नी का पता नहीं उसने कौन उठा ले गया। फिर उसकी खोज करी, जैसे किसी की गाय गुम हो जा, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। फिर किसी ने बता दी, राउंड उठा ले गया, जब जाकर वहाँ ढूंढी। जैसे अर्जुन
जब श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार दिया, श्री कृष्ण जी अंतिम सांस गिने थे और पूरा यादवकुल आपस में लड़कर मर गया दुर्वासा जी के श्रापवश। श्री कृष्ण जी दुर्वासा के श्राप का भी नाश नहीं कर सका। उसमें केवल औरतें शेष रहेगी, नर यादव सभी मर गए। जो गर्भ में थे वो बच्चे तो शेष थे ही। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप सभी औरतों को वहां ले जाओ, यहाँ लोग नर पुरुष रहे नहीं, आसपास ये जंगली लोग इनकी इज्जत बेइज्जती करेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण जी की मृत्यु के उपरांत उनको लेकर चल पड़ा। रास्ते में बिल्लों ने पीटा, गोपियां ले गए, औरतों को ले गए, कुछ के गहने सारे तोड़ दे गए। और अर्जुन के हाथ में वही धनुष था जिससे महाभारत का युद्ध जीता था। वहां उठा भी नहीं, उससे खड़ा खड़ा पिट रहा है बिल्लों से। तब अर्जुन रो रहा है कृष्ण को कि कृष्ण बड़ा छलिया था, पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन था, हमारे साथ इसने छल ही छल किया। मैं मना करूं था महाभारत में नहीं लड़ूंगा, मुझे लड़ा कर छोड़ा। अब महाभारत में मुझे शक्ति दे दी, मारूं था 1 मरे थे 20। आज वही अर्जुन, वही गांडीव धनुष, आज मैं कांप रहा हूं खड़ा खड़ा, मुझसे उठ नहीं रहा। परमात्मा कहते हैं तुमने मूल का पता नहीं, विघ्न की जड़ कौन है। श्री कृष्ण छलिया नहीं था, ये तो यू काल ब्रह्म, इसके हाथ में रिमोट है सबका। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ये जितने भी ऋषि महर्षि, ये वर्तमान के मंडलेश्वर पाकरे और सतलोक की महिमा गावे, इनकी बुद्धि ऑफ कर रखी सबने, काल भगवान ने। अब ये देखे ऋषि वेद बताते हैं भगवान गौर पाप भी काट दे, दान करने से पाप कटे, और प्रतिदिन के करे हुए कर्मों का भी डेली नाश होता है इस भक्ति के करने से। जैसे साबुन, कपड़े का मैल लग गया, साबुन लाया साफ हो गया। हम डेली सत भक्ति करते हैं, इससे जो अनजाने के कर्म होते हैं वो भी पाप नाश होते हैं हमारे, और प्रारब्ध तो होने होने हैं। इसके लिए परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका, फिरा मोतिया बंदरे। अब क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, और दिखत के तो नैन चश्म इनका, फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखे थे विद्वान, जैसे किसी मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंखें बड़ी स्वस्थ दिखाई देती हैं और उसने दिखता कती नहीं। तो ऐसे ये दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा जाने थे, वेदों का कख भी पता नहीं था। और पुण्यात्मा ये तो डबोगे पहले और वर्तमान में डबो दिया इन नकली पंथों ने, जैसे राधा स्वामी पंथ और इनके इसी से निकली हुई ब्रांच, जैसे धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा, जगमालवाड़ी, यहाँ एक हिसार के पास है गंगुआ गांव, और आगरा में व्यास, और मथुरा में जय गुरुदेव पंथ, भिवानी में जनौद वाला पंथ, जनौद में ताराचंद वाला, वो राधा स्वामी का ही, उससे कुएं का जल है सबके पास। और सावन कृपाल मिशन दिल्ली में ठाकुर जी महाराज, ये सारे बिल्कुल, इनको कह पता नहीं था, सतलोक का ठेका ले रहे, का पता कोई नहीं। तो पुण्यात्मा परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को, जब धर्मदास जी भी ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे, वैश्य कुल में जन्म था, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, और फिर तीर्थों पर जा रहा था भ्रमण करने के लिए, वहां परमात्मा मिले, पूरे ज्ञान से परिचित कराया, और सभी ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बताते थे मौखिक। तो पुण्यात्मा परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को, जब धर्मदास जी भी ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे, वैश्य कुल में जन्म था, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, और फिर तीर्थों पर जा रहा था भ्रमण करने के लिए, वहां परमात्मा मिले, पूरे ज्ञान से परिचित कराया, और सभी ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बताते थे मौखिक।
परमात्मा को निराकार बताते थे कि वेदों में निराकार लिखा है। जब परमेश्वर धर्मदास जी को ऊपर लेकर गए, सब ब्रह्मांड दिखाए, सचखंड में अपनी सतीथि दिखाई, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा रोमकूप में शोभा परमात्मा की। तख्त पर विराजमान है ऊपर बहुत बड़े सिंहासन पर, और नीचे से जो कबीर रूप में यहां से लीला कर रहे थे उससे ही तो ऊपर गए थे। उसी शरीर में ऊपर जाकर के परमात्मा ने अपने रूप पर स्तवर किया। फिर वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ, और जो नीचे से गए थे 5 वर्ष के बालक यानी कबीर जी जो थे उसमें एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे धर्मदास जी को। जिंदा महात्मा वाले रूप में अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हो गए, और जो वहां परमात्मा का रूप था तेजो में वो खड़ा होके उस जिंदा वाले स्वरूप पर चमर करता है। धर्मदास जी ने सोचा कि ये है परमात्मा सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म जो तेजो में शरीर वाला, और ये इस महात्मा पर चमर कैसे कर रहा है। समझ में नहीं आई बात। इतने में वो तेजो में शरीर जिंदा वाले शरीर में यानी कबीर जी वाले शरीर में समा गया, जो यहाँ लीला करने आए हुए थे उसी रूप में, और अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में स्वयं विद्यमान है परमात्मा। फिर वापस आई उसकी आत्मा, धर्मदास की वापस आत्मा छोड़ी और कहा मैं काशी में पाऊंगा, वहां आ जाना। अब होश में आने के बाद वो सेठ जी चला सीधा काशी में और पहुंचा। वहां खोजा कि जुल्हाई का काम करने वाला कोई कबीर है। वहां देखे भगवान को, चरणों में गिर गया और फिर वार्ता करने लगे, हे परमात्मा अब आपने आंखों दिखा दिया मुझे कि आप परमात्मा साकार है। अब तो बात ही कंसेप्ट ही क्लियर हो लिया। फिर तो प्रभु ये वेद कतेब पुराण गीता इसका मतलब ये सब झूठे हैं। परमात्मा ने कहा नहीं, ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। ये सदग्रंथ झूठे नहीं है, झूठे तो ये जो इनको समझ नहीं सके, अज्ञानी है ये। और परंतु अभी चुप रहना, किसी को बताना नहीं। या बिचली पीढ़ी आओगी ना जब देखेंगे इनको। परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। और अब ये कोई नहीं मानता। धर्मदास कहने लगा भगवान आप कोई नहीं मान रहे भगवान, ये देखिए इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। परमात्मा ने कहा बेटा शांति रख, चिंतित ना हो, मैं ऐसा दाव लगाऊंगा इनको चित मारूंगा सबने। अब परमेश्वर ने कहा कि मेरा और इस काल का 21 ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्म का एक वायदा हुआ है, एक ये कंप्रोमाइज हो रहा है कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में, और कलयुग में जब कितने जीव तू ले जाना, लेकिन आधार बनाना ज्ञान को। कबीर परमेश्वर से काल ने कहा था, क्योंकि वो कबीर परमेश्वर अपने ही पुत्र सहज दास के रूप में यहाँ आते हैं, उसको कोई पहचान नहीं सकता कि ये भगवान है। इस तरह आते, जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा सचखंड में देखा, जिस तरह धर्मदास जी ने देखा, और फिर उनसे भी कहा कि मैं बनारस में मिलूंगा, क्योंकि समकालीन थे दोनों ही। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी और परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी समकालीन थे उसमें। तो जब नानक साहिब जी वहाँ सचखंड से वापस आए, फिर अपने नौकरी त्याग कर बनारस में पहुँचे, खड्डी पर कपड़ा बुनते हुए देखा भगवान को। जो सचखंड में रूप देखा था वो इस रूप का था, फाई सुरुत मलुत की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। सबको आंखों में पानी भराए, गदगद है, और सबको कहता है लोगों देखो ये धानक रूप में बैठा भगवान, ये दुल्हे रूप में बैठा परमात्मा, ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये बड़ा ठग है, इसको पहचान नहीं सकते, ये भगवान है। आसपास के जुलाई इकट्ठे हो गए और कहने लगे कहाँ से आए आप? कि मैं पंजाब तो आया हूँ। अब कहने लगे देख इस नीरू के बेटे ने ये पंजाबी भगवान बतावे, अक्ल मारी गई, पागल कर दिया, सम्मोहित कर लिया इसने, इसको जादू जंतर जानता है। अब परमात्मा बोले प्यारी आत्मा अभी तो भी खामोश रहना, पूरी डिटेल बताई उनको, समझा अच्छी तरह के, अभी चुप रहना, ये भक्ति करो, तुम पुण्य आत्मा हो, अपना कल्याण करो, ये सतनाम है 2 अक्षर का, तुम जाप करो, पर आगे मत बताना।
तो नानक साहिब जी ने किसी को नहीं बताया, वो पूरे सिख समाज में वो सतनाम नहीं है, ऐसा बैन लगा गए वो, क्योंकि उनको भगवान प्यारा था, वो दृढ़ भगत थे, जो बोल दिया संत ने, जो परमात्मा ने फाइजल है। ऐसे धर्मदास जी को कहा था। और फिर धर्मदास जी से परमात्मा बता रहे हैं कि काल ने मेरे से कहा था कि आप कलयुग में कितने प्राणी ले जाना, लेकिन जबरदस्ती ना करना, आपके ज्ञान को माने आपका, मेरे अज्ञान न मानो मेरा। परमात्मा बोले ठीक है भाई। तब उसने जो सारी स्वीकृति ले ली, वचनबद्ध कर लिया परमात्मा को, तब कहता है जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और इन 12 पंथों में द्वादश पंथ नाम जो ले ही, और मेरे मुख में आन समोई। और कहते और अनेक पंथ मचलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, देवल धाम और ये देव पुजवाऊं। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, तू कर लिए जो तूने करना है, हमने करना हम करेंगे। मालिक को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी ना हो, और दुखी हो बिना ये भगवान को मानने नहीं। और कलयुग में क्या होगा, इनकी बैटरी डाउन हो लेगी कतई, और जो साधना ये कर रहे हैं उन लाभ होना कोई नहीं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है। फिर ये कति करलाट माचेगा, सब दुखी हो जाएंगे, और हम आएंगे या हमारा दास हम भेजेंगे, उसकी नाम लेते ही तो उसके नाम लेते ही सभी दुख दूर होने लगेंगे, ये प्यारी आत्मा हमें पहचान लेंगे। फिर तब कहा था धर्मदास, कलयुग बीते 5500 पाचा, और तब ये वचन होगा साचा। और पूरे विश्व में केवल एक कबीर का ज्ञान होगा, अपना ही ज्ञान होगा, मेरा ही ज्ञान होगा, और पूरे मानव समाज में शांति होगी, सतयुग जैसा माहौल होगा फिर दोबारा। और पूरा विश्व, पूरी आत्मा प्यारी मेरी मुझे पहचानेंगी और सत भक्ति करेंगी, और दूसरा भगवान और दूसरा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं रहेगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राधा कृष्ण है। कहाँ से आए जी आप? हिमाचल, सोलन से, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने ली 8-10 से 2017 को ली सर। 2017 में, यानी कि हमने देखा है कि बरवाला कांड के बाद बहुत सारे लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहे हैं। आपने भी बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में जाने के बाद नाम दीक्षा ली है। सर एक संत जेल में है, उनसे जुड़ने का क्या मतलब हो सकता है? सर हमने जो उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक है उनको पढ़ा, उसको अध्ययन किया, और उन्होंने जो शास्त्रों के अनुसार, जैसे गीता जी का ज्ञान, गीता भी उन्होंने खोल खोल के बताया, शिव पुराण, देवी भागवत, जितने भी ग्रंथ है, 4 वेद और 18 पुराणों से उन्होंने सबको सत्संग में वो खोल खोल के दिखाते हैं। तो हमने उनको पढ़ा और गहराई से उसको समझा, और उसको समझने के बाद ही जब हमने देखा कि ये तो पूर्ण संत आए हैं, तो उसके बाद ही हमने उनसे जो है नाम दीक्षा ली। पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? सर मैं पहले देवी देवताओं की भक्ति करता था, दुर्गा जी का भी मंदिर था, उसमें पूजा करता था, ब्रह्मा विष्णु इनकी सबकी जितने भी 36 करोड़ देवी देवता है, मैं उन सब की पूजा करता था। जैसे हनुमान चालीसा हुआ, रोज गीता जी का पाठ भी करता था। और इन सारी साधनाओं के करने के बाद भी ना तो मन में शांति थी, ना घर में सुख शांति थी। घर के लोग जितने भी थे सब परेशान थे। कभी मेरे को गुस्सा भी इतना ज़्यादा आता था कि आपस में मेरी और मेरी पत्नी का कलह रोज होता था, और बच्चों को भी मैं गालियाँ निकालता था, गुस्सा निकालता था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से हमने जब दीक्षा ली, तो उसके बाद जो है धीरे धीरे, जैसे हमने प्रथम नाम लिया, तो उसके बाद जो है धीरे धीरे घर में शांति आने लगी। सर जब आप पहले से ही गीता जी का पाठ कर ही रहे थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली, जबकि आप बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज गीता जी को खोल कर दिखा रहे थे? आप तो पहले से ही गीता जी का पाठ कर रहे थे, तो क्या आपको संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग पहले दिन ही समझ में आने लगा?
सर, जब मैंने पहले दिन संत रामपाल जी का सत्संग सुना तो मुझे ये लगा कि ये देवी देवताओं की निंदा कर रहे हैं और मुझे गुस्सा भी आया। मेरा मन कर रहा था कि मैं टीवी बंद कर दूं और फिर मेरे मन में गुस्सा भी आया। लेकिन उसके बाद आया कि जब ये ऐसी बातें बता रहे हैं तो उसको देखना चाहिए। तो उसके मैंने लगातार 10-15 दिन तक देखा और जब वो देखा तो मैं हैरान रह गया कि ये तो पूरे प्रमाण के साथ दिखा रहे, सब शास्त्रों से बता रहे हैं। और आज तक जो हम भक्ति कर रहे थे तो ये तो हमारा समय जो हमने आज तक भक्ति की तो उसका तो हमें कोई लाभ मिला ही नहीं। और जब जिस तरह से ये संत रामपाल जी बता रहे हैं तो इससे जो है हमारा को मोक्ष मार्ग भी मिलेगा और घर में सुख शांति भी मिलेगी और परिवार में जितने भी हमारे कष्ट थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो इस सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तब आपको पता था कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं? जी हाँ सर, मुझे पता था कि संत रामपाल जी जेल में हैं। जब हमने उनसे नाम दीक्षा ली तो हमें बिल्कुल पूरा पता था। फिर भी आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? हाँ जी सर, फिर भी ली, क्योंकि वो सच्चाई जो है ना सारी खोल खोल के दिखा रहे थे। आज तक किसी भी धर्म गुरुओं ने किसी ने ये नहीं बताया कि गीता जी में ऐसा लिखा हुआ है, शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, देवी भागवत में ऐसा लिखा हुआ है और 14 पुराण 18 पुराणों में जो भी लिखा हुआ है, मतलब हर उन्होंने अपनी जो है ना एक सच्चाई दिखाई है, ताकि जो वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, गीता जी में लिखा हुआ है, आज तक इतने भी हमारे धर्म गुरु है किसी ने भी ये आज तक हमें खोल के नहीं बताया और ना हमारी समझ में आया। हम तो सिर्फ यही सोचते थे कि गीता जी का पाठ करने से लाभ हो जाएगा, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे तो उससे लाभ हो जाएगा, दुर्गा जी की ज्योति लगाएंगे और उसकी आरती करेंगे तो उससे लाभ हो जाएगा, ब्रह्मा विष्णु जी के ऊपर भी हम जल चढ़ाते थे, शिव जी के शंकर के ऊपर भी जल चढ़ाते थे तो इससे लाभ हो जाएगा। लेकिन हमें लाभ तो कुछ मिल नहीं रहा था, बल्कि हमारे अपने पुण्य नाश हो रहे थे, क्योंकि जो हम भक्ति कर रहे थे उससे ना तो हमें कोई फायदा हो रहा था ना कोई लाभ हो रहा था। लेकिन सर, सवाल ये भी है ना कि क्या एक ऐसे संत से लाभ मिल जाएगा जो खुद जेल में है? सर, ये उनके लिए जेल में हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो पूर्ण संत है और हमें तो लाभ मिल रहे हैं। जेल को तो वो उनके षड्यंत्र के तरफ फंसाया गया है, उनके झूठे आरोप लगाए हैं, झूठे केसों को बढ़ा के फंसा दिया गया है, क्योंकि जो सच्चाई बोलता है तो उसके लिए जो है सरकार जो है उसकी विरोधी हो जाती है। और मीडिया के लोगों ने भी जो है झूठी खबरें फैलाकर सोशल मीडिया पे सारा झूठ बता के बिल्कुल कोई भी सच नहीं बताया। सच्चाई तो हमें पता है, जिनको बरवाला कांड में जो हमारे भक्त फंसे उनके साथ क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, उनकी मारपीट की और उन भक्तों के साथ क्या दुष्व्यवहार हुआ, तो वो तो उन भक्तों को पता है। लेकिन हम तो 2018 में जुड़े, लेकिन सच्चाई तो हम भी जान सकते हैं कि जो सत्य होता है उसको ऐसे ही परेशान किया जाता है। हम भी किसी जो उन्होंने भक्ति बताई है बिल्कुल सत्य है, जब वेदों में सत्य है, गीता में सत्य है, पुराणों में सत्य है, तो वो सत्य हो कैसे सकते हैं। हमारा एक सवाल ये है कि आज तक आपने संत रामपाल जी महाराज जी को टीवी चैनल पर देखा है, लेकिन कभी भी आप उनसे मिले नहीं हैं, तो वो संत आपको लाभ कैसे दे रहे हैं? हजारों लोग आते हैं, हम अभी भी देख रहे हैं कि हजारों लोग संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होने के बावजूद उनसे जुड़ रहे हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती कि आप लोगों को लाभ आखिर मिल कैसे रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में है। सर, ऐसा है कि लाभ जब हम जो भक्ति वो बता रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने हमें भक्ति को समझाया है और हम भक्ति कर रहे हैं, तो उनकी वचन शक्ति में इतनी शक्ति है कि वो जेल में तो सिर्फ उनके लिए हैं जो उनको जानते नहीं। हमारे लिए तो रोज हमें दर्शन देते हैं और हमारे अंदर उनका निवास हो चुका है, हमारे घर में उनका निवास। हमारे ऊपर जो भी कोई आपत्ति आती है तो एकदम हमें सामने दिखाई देते हैं। सर, कहीं ये आपकी बातें अंधविश्वास तो नहीं मानी जा सकती? कहीं ना कहीं ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप अंधविश्वास का शिकार तो नहीं है? सर, ऐसा है, अंधविश्वास तो उसको माना जाता है जो आंखें बंद कर। उन्होंने तो सबकी आंखें खोल दी है, पूरे विश्व की आंखें खोल दी है, सारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो भी कुछ उन्होंने सामने सिद्ध करके कर दिया है। अब जो पढ़ा लिखा समाज होगा, भक्त समाज, जितने भी हमारे बहन भाई हैं और जितने भी मैं और जगत के लोगों से भी कहता हूँ कि किताबें पढ़ो, धर्म पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। जब उन्होंने खोल खोल के दिखा दिया सारा कुछ, जब शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है तो अंधविश्वास कैसे हो सकता है। सर, संत रामपाल जी महाराज ने विश्व के सभी धर्मगुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए चुनौती दी है, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताते हैं। लेकिन कहा यह भी जाता है कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत आती है? वो कैसे विश्व के सभी धर्मगुरुओं को ज्ञान चर्चा की चुनौती दे सकते हैं? सर, ऐसा है कि उनके सत्संग रोज आते हैं, सभी धर्म गुरुओं के लिए उन्होंने खुली चुनौती दे रखी है, क्योंकि वो गीता पढ़ रहे थे। उनका सरलाथ जो दिया है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया कि अर्जुन, तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिससे तेरे को मोक्ष मार्ग मिलेगा। और उन्होंने कहा कि मैं तो काल हूँ भाई, सबको खाने आया हो, तू इनको मारेगा तो भी मारूंगा, नहीं मारेगा तो भी मारूंगा। तो कृष्ण भगवान जी काल नहीं थे। तो जब ये सारी चीजें उनको पता है, उन्होंने, और गीता जी में भी कहा है कि ब्रज का मतलब जाना होता है, तो उन्होंने आना कर दिया।
तो इसका मतलब भी सारे जितने भी हमारे, किसने वर्ष का अर्थ आना किया है और किसने जाना किया है? ब्रज का मतलब जाना होता है, लेकिन हमारे धर्मगुरु जी आना कहते थे। तो सही मायने क्या है? वर्ष का मतलब क्या होता है? ब्रज का मतलब होता है जाना, और अन्य जो धर्मगुरु है इसका अर्थ उन्होंने किया है आना। आना, तो वही है। और दूसरी बात ये उन्होंने ये कही है कि जब उन्होंने स्वयं गीता जी में कहा था कि ये अर्जुन तेरे मेरे तो कई जन्म हो सके, और जो अविनाशी परमात्मा है तो उसके ना तो जन्म होती है ना मृत्यु है, सह शरीर आते हैं तो सह शरीर जाते हैं। तो ऐसे है कि भगवान है जो जिनका वो ज्ञान दे रहे कबीर साहिब, तो कबीर साहिब ही सह शरीर आए थे, सह शरीर आए। जितने भी बाकी हमारे जितने भी इन भगवानों के जन्म हुए तो इनकी तो मृत्यु हुई, और इनका तो हमेशा तिरोभाव ही हुआ करता है, मृत्यु। सर एक और बात जानना चाहेंगे, जो भी व्यक्ति भक्ति करता है उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं ये होता है कि उसको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले, आर्थिक लाभ मिले, यहाँ तक कि भौतिक लाभ की इच्छा वो रखता है और फिर वो साधना की ओर अग्रसर होता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और भक्ति की, क्या इस भक्ति को करने से आपको लाभ मिला? सबसे पहला तो हमें ये लाभ मिला कि हमें मोक्ष मार्ग की भक्ति प्राप्त हुई। उसके बाद मुझे बीपी भी था, शुगर भी था, मैं 3-4 टाइम दवाइयाँ खाता था। और जब से संत रामपाल जी से मैंने नाम दीक्षा ली है तब से जो है मैंने बिल्कुल दवाइयाँ भी मेरी छूट गई है, बिल्कुल सारी, कोई मैं दवाइयाँ नहीं खाता हूँ। और मेरे परिवार में जो है सुख शांति है। और लाभ तो मैं आपको अगर गिनाने लग जाऊँ, जब से मैंने दीक्षा ली 1 साल पहले से, तो मेरे को इतने कष्ट थे, इतने आर्थिक स्थिति जो थी मेरी बिल्कुल चरमरा गई थी। चारों साइड से लोग मेरे को बुरा भला कहते थे। और जब मैं उनसे शुरू में जुड़ा था तो मेरा विरोध भी हुआ, आज भी होता है। और जितने जगत के लोग हैं सब विरोध करते हैं कि भाई ये देवी देवताओं को छोड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं भूतों को पूछते कि तो। लेकिन देवी देवताओं को छोड़ नहीं रहे, उनको सही तरीके से भज रहे, शास्त्रों के अनुसार भज रहे। जो शास्त्रों में भक्ति दी गई है तो उसी के अनुसार हम भज रहे। और मैं जगत के लोगों से भी ये कहता हूँ कि अपनी आंखें खोलो और इस किताब को पढ़ो, गीता को पढ़ो, शस्त्र को पढ़ो, देवी भागवत को पढ़ो, पुराण को पढ़ो, जो पढ़ के समझा रहे हैं कि पूर्ण संत आए हैं। क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस पूर्ण संत जो है एक ही बारी धरती पर आते हैं। वैसे तो हर युग में आते हैं, लेकिन कलयुग का एक विशेष समय होता है जब पूर्ण संत आते हैं। तो संत रामपाल जी एक पूर्ण संत है। सर क्या आप कोई नशा करते थे? हाँ, मैं नशा भी करता था सर, मैं कुबेर जर्दा वगैरह इत्यादि ये भी खाता था। लेकिन जब से हमने संत रामपाल जी महाराज से लिए तो हम कोई भी नशा नहीं करते हैं, और बिल्कुल हम सारे नशे हमने बिल्कुल त्याग दिए हैं। सर लोग तो ये भी कहते हैं कि भक्ति करने का उद्देश्य ये नहीं होता कि आपको आर्थिक लाभ मिले। धन के लोभ में अगर भक्ति की तो भक्ति क्या की? तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या भक्ति करने का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ ही होता है, धन प्राप्ति ही होता है? लोग तो ये कहते हैं कि रूहानी लाभ प्राप्त करने के लिए भक्ति की जाती है। सर जो भक्ति का लाभ है वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता। सबसे बड़ा लाभ तो हमारा ये है कि हमारा सबसे बड़ा अगर मोक्ष हो जाए, जिसके लिए हमारा मानुष्य जन्म, वो कबीर साहिब और संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मानुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरब से पत्ता टूट गिरे भौर न लगता डार। तो ये मानुष्य जन्म जो है 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। अगर इसको भी हमने व्यर्थ कर दिया तो ये दोबारा मौका फिर नहीं मिलने वाला। फिर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि अगर ये चूक हो गई तो फिर हम 84 में जाने पड़ेगा, गड्ढे कुत्ते पता नहीं क्या क्या बनेंगे। तो उसके बाद जो है, तो मेरा तो सबसे हाथ जोड़ के यही विनम्र प्रार्थना है कि आर्थिक लाभ तो अपने आप मिल जाते हैं, जो परमात्मा की कृपा सर पे होती है। संत रामपाल जी की वचन शक्ति में इतनी शक्ति है कि सारे लाभ अपने आप और सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं। जी धन्यवाद। साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल